नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जो बोओगे वही काटोगे। एक औरत जब भी रोटी पकाती तो एक रोटी अपनी रसोई की खिड़की पर किसी गरीब के लिए रख देती, यह सोचकर कि कोई भूखा फकीर आएगा तो रोटी खाकर उसे दुआ देगा। जब वह औरत खिड़की पर रोटी रखती तो एक फकीर आता और उसकी बनाई हुई रोटी उठाकर चल देता और बोलते हुए जाता कि जो तुम बुरा करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जो अच्छा करोगे वह तुम तक लौटकर जरूर आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वह फकीर रोज रोटी लेकर जाता और यही बात बड़बड़ाता। जब उस औरत को फकीर की इस बात हरकत से तकलीफ होने लगी तो वह मन में सोचने लगी कि कैसा फकीर है जो कभी धन्यवाद तक नहीं बोलता और पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है अपने आप में उल्टा सीधा। एक दिन उस औरत के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने सोचा कि इस फकीर से अब छुटकारा पाना ही है। अगले दिन उसने फकीर वाली रोटी में जहर मिला दिया। जब वह रोटी रखने खिड़की पर गई तो उसका जमीर जाग उठा और सोचने लगी कि वह एक ऐसी हरकत करने जा रही है, किसी गरीब की जान लेना चाहती है। बस यह सोचकर उसने वह जहर वाली रोटी वापस चूल्हे में जला दी और फकीर के लिए एक नई रोटी बनाकर रख दी। फकीर हर बात की तरह आया और रोटी लेकर वही बात बड़बड़ाते हुए जाने लगा कि हम जो बुरा करते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है और जो अच्छा करते हैं वह वापस लौटकर जरूर आता है। हर रोज जब भी वह औरत खिड़की पर रोटी बनाकर रखती तो अपने खोए हुए बेटे की सलामती की दुआ करती। इस उम्मीद से वह रोज रोटी रखती कि सालों पहले जो उसका बेटा खोया था वह वापस आ जाए। उसी रोज शाम को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस औरत ने दरवाजा खोला तो देखा कि सालों पहले उसका खोया हुआ बेटा दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन वह बहुत ही कमजोर और भूखा होने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भूख से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने अपनी माँ से कहा कि यह एक चमत्कार है कि मैं आज जिंदा हूँ। कुछ मील दूर भूख से मेरी हालत इतनी खस्ता थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वहां न कोई इंसानी आबादी थी और ना कुछ खाने पीने को। मैं तो भूख से बदहाल मरने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा फकीर ना जाने कहाँ से आया और मुझे अपने थैले से एक रोटी निकालकर मुझे खिलाई और बोला कि रोज तो मैं यही रोटी खाता हूँ, पर आज मुझसे ज्यादा तुझे इसकी जरूरत है, इसे खा ले। बस वही रोटी खाकर मुझे ताकत मिली और मैं अपने घर यहाँ तक पहुँच सका। जैसे ही उस औरत ने यह बात सुनी उसका चेहरा पीला पड़ गया और खुद को सहारा देने के लिए दरवाजे पर हाथ रख लिया। सोचने लगी, आज तो मैंने उस फकीर के लिए जहर वाली रोटी बनाकर रखी थी। अगर मैं उसे जलाकर वापस राख न करती तो गलती से वह फकीर वो रोटी मेरे बेटे को खाने के लिए दे देता और मेरा बेटा वहीं मर जाता। यह सोचकर वह खूब रोई और बहुत बहुत शर्मिंदा हुई। आज उसे फकीर के लफ्जों का मतलब भी समझ में आ गया था कि हम जो बुरा करते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है, पर जो अच्छा करते हैं वह एक दिन लौटकर वापस जरूर आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छा करो। अच्छा करने से खुद को ना रोको, चाहे भले ही उस समय कोई तारीफ करने वाला ना हो और ना ही देखने वाला। धन्यवाद।